हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि की बिलों के ऊपर बनाए हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने जो मीटर सीलिंग रिपोर्ट होती है उसके ऊपर बात की थी। तो उस वीडियो में हमने बताया था कि जब भी हम कोई बिजली कनेक्शन को बंद करते हैं उस समय दो डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है मीटर सीलिंग रिपोर्ट, मतलब जो मीटर निकालने की एक रसीद हमें मिलती है, और एक हमने बताया था फाइनल बिल अमाउंट। हालांकि इन दोनों के बारे में ही हम एक वीडियो में जिसमें हमने बताया था कि बिजली कनेक्शन बंद करने का सही तरीका या किस तरह से आप बिजली कनेक्शन को बंद कर सकते हैं ताकि भविष्य में दिक्कत ना हो, उसमें भी हमने इसके बारे में डिटेल में बताया था। लेकिन बहुत से लोगों का फाइनल बिल को लेकर के भी क्वेश्चन आ रहा था, तो हमने सोचा उसके लिए भी एक प्रॉपर पूरा डिटेल वीडियो बनाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में फाइनल बिल के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम किसी बिजली कनेक्शन को बंद कराते हैं तो उसमें हमें जब मीटर को निकाला जाता है बिजली विभाग के द्वारा तो हमें एक मीटर सीलिंग रिपोर्ट मिलती है। उसके बाद में जब उस मीटर को निकाल के ले जाया जाता है और उसमें जो भी यूनिट होती है उसके बाद में एक फाइनल बिल बनाया जाता है, मतलब जो कि एक आपका आखिरी बिल होता है। उसके बाद फिर कोई भी बिल नहीं आता है। तो जब आपने बिजली कनेक्शन कटवाने की एप्लीकेशन दी, बिजली विभाग ने मीटर को निकाला और मीटर को निकालने के बाद में उसमें जितनी यूनिट थी उसके बाद में एक बिल बनाया जाता है और उस बिल पर लिखा होता है फाइनल बिल। वो फाइनल बिल किस तरह से होता है उसका एक नमूना मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन पर देखेंगे जो आपको यहाँ पर जो सैंपल दिख रहा है वो एक फाइनल बिल का सैंपल है, मतलब ये ओरिजिनल बिल ही है। इसमें हमने यूज़र का जो नंबर वगैरह अकाउंट है उसको हमने जो ब्लर कर दिया है। इस तरह से एक फॉर्मेट होता है। इस बिल के बनने के बाद में जब हम इस बिल को भर देते हैं उसके बाद में कभी भी भविष्य में हमें कोई बिल नहीं होता। फाइनल बिल का मतलब यही होता है कि एक आखिरी बिल है, इसके बाद आपको कोई बिल नहीं आएगा। इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना होता है कि जो हमारा बिजली कनेक्शन होता है उसमें हमारा एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जिसे सुरक्षा निधि, मतलब हिंदी में हम जिसे सुरक्षा निधि कहते हैं। तो वो जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है उसको भी इस बिल में एडजस्ट किया जाता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। बहुत सी बार बहुत से उपभोक्ता ने ये भी कहा कि जब हमारा फाइनल बिल बनाया गया तो उसमें जो हमारा मीटर में जितना यूनिट था उसको दर्शाया गया, लेकिन हमारे सिक्योरिटी डिपॉजिट को उसके अंदर से लेस नहीं किया गया। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर बिजली विभाग आपके फाइनल बिल अमाउंट में आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट को अगर लेस नहीं करता है, मतलब उससे कम नहीं करता है, तो उसके लिए आपको एक और एप्लीकेशन देना होगी अगर वो फाइनल बिल के बाद में नहीं देते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, आपका जब मीटर निकला था उसमें अगर 100 यूनिट था तो 100 यूनिट का बिल जो लगभग होगा 800 से 1000 के समथिंग होना चाहिए। घरेलू बिल की बात कर रहा हूँ। कमर्शियल होगा तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रेट हो सकता है क्योंकि कमर्शियल का रेट घरेलू से थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो लगभग अगर कमर्शियल भी होता है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि जैसे 100 यूनिट अगर आपके मीटर में होगी, अगर घरेलू होगा तो 800 से 1000 में हो जाएगा, कमर्शियल होगा तो 1000 से 1200 रुपये की समथिंग का आपका फाइनल भी जनरेट होगा। लेकिन आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट को अगर आप देखेंगे जो कि लगभग 2-3 हज़ार 4 हज़ार के समथिंग होता है, वो हर कनेक्शन, मतलब जो किलोवाट के जो कनेक्शन होते हैं अलग अलग किलोवाट के हिसाब से सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अलग अलग होता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम किसी घरेलू कनेक्शन जो नॉर्मली 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का होता है जिसमें आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है वो 3-3.5 हज़ार के समथिंग कुछ होगा, वो आपके बिल में भी देखने को मिलता है। बिल में सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब सुरक्षा निधि कहाँ पर दिखती है उसका भी एक सैंपल मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे कि इस बिल के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट एक कॉलम में दिखाया जा रहा है और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो कम या ज़्यादा होते रहती है। जैसे हम किसी महीने, जैसे हमने बिल आया वो नहीं भरा, अगले महीने का बिल नहीं भरा, तो बहुत सी बार उस सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट को उस बिल के अमाउंट में से लेस कर दिया जाता है। और जब आप फिर तीसरे या चौथे महीने में बिल भर देते हैं तो उसमें दोबारा से सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट जुड़ करके आता है। बहुत सी बार आपने बिलों में देखा भी होगा कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 4 महीनों में आपके बिल ज़्यादा आते हैं जबकि यूनिट उसके अंदर कम होता है। बहुत सी जगह पर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देखने को मिलेगा। मैं उसके भी कुछ सैंपल आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है उसको भी फाइनल बिल के अंदर लेस किया जाता है। वैसे बिजली विभाग बहुत सी जगह नहीं करता है, लेकिन आपको इसके लिए एक रिटर्न में एप्लीकेशन देना होती है अगर बिजली विभाग आपके फाइनल बिल में से सिक्योरिटी अमाउंट को लेस नहीं करता है उस कंडीशन में। और इसके ऊपर भी एक अलग से टॉपिक बनाएंगे हम कि सिक्योरिटी डिपॉजिट किस तरह से वापस लिया जाता है या उसे फाइनल बिल में एडजस्ट किया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर बिजली का जब हम कनेक्शन कटवाते हैं तो फाइनल बिल में बिजली विभाग उसे ऐड नहीं करता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होता है, और जिन्हें पता होता है बिजली विभाग कभी भी उसका एडजस्टमेंट नहीं करता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए हम एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे उसको किस तरह से आपको वो लेना है, क्योंकि इस वीडियो में फिलहाल में हम फाइनल बिल के ऊपर बात करें जिससे संबंधित लगभग मैं आपको सभी जानकारी दे चुका हूँ। एक और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी, अगर आपने कोई कनेक्शन कटने के लिए एप्लीकेशन दिया है उसके बाद में आपका मीटर निकल गया है
और आपके पास फाइनल बिल नहीं है या फाइनल बिल आने के बाद आपने उसे भरा नहीं है, तो जितना भी अमाउंट उसका बकाया रहेगा उसके ऊपर हर महीने आपको 1% इंटरेस्ट और 1% पेनल्टी लगेगा, और ये हर महीने उसके ऊपर लगता ही रहेगा। इसलिए जब भी आप कनेक्शन कटवाने के लिए फाइनल बिल आपको जब बिजली विभाग बना करके देता है तो उसे भरने के बाद में उसकी रसीद को जरूर संभाल के रखें, और मीटर सीलिंग रिपोर्ट जो मीटर निकलने के बाद होती है जिसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो बनाया था, इन दोनों को ही आप संभाल करके रखिए। भविष्य में कभी भी बिजली विभाग आपको बिल नहीं भेज सकता है। और फाइनल बिल से संबंधित हमने लगभग इस वीडियो के अंदर सभी जानकारी दी है, और इससे संबंधित अगर आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, कोई डाउट आपको है, कुछ आपको ऐसा लगता है कि जानकारी इसमें बताने से रह गई है, तो उसके लिए आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए भी रिप्लाई करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो भी मैं लगभग हर वीडियो में कह रहा हूँ कि हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर बंद कर दिया है। आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं तो आप किसी भी वीडियो पर कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर आप पर्सनली हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉल कंसल्टेशन बुक करने की लिंक होती है, जिसके बाद में आप कॉल बुक कर सकते हैं, उसके बाद हम खुद आपको कॉल करते हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा बिजली विभाग उसे इस तरह से ही लूटता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।